यार एक चीज़ बताओ, 11th-12th में पढ़ लिया, ड्रॉप ले लिया और अभी जाके ऐसे सोचते हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। इतनी कम इज्जत क्यों देते हो खुद को? अपने आपने जो इतने दिन पढ़ाई की, इतना टाइम दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? जब खुद ही अपने टाइम को और अपने मेहनत को वैल्यू नहीं दोगे तो कोई और क्या दे? हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम्स दिल्ली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने गलतियाँ की थी और उससे मैंने सीखा है। ठीक है, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इस चीज़ को मिस करो। देखिए, 15 दिन बचा है, कोई बहुत हाई फाई टिप्स नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने फेस किया था, जो मैंने बस इतना सोचा था कि शायद अगर ये मेरा माइंडसेट ऐसा होता तो शायद मेरे 2 साल बर्बाद नहीं होते। ठीक है, हो सकता है पहले ही एम्स आ गई होती या फिर किसी और कॉलेज में बहुत पहले चली गई होती। ठीक है, तो माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अभी कुछ मिनट्स मेरे साथ रहिए और आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब मैं 11th-12th में थी और जब मैंने पहला ड्रॉप किया था तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गया था कि मेरा नहीं हो सकता है सिलेक्शन। ठीक है, पहली बात तो ये कि मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, क्लास में टॉप नहीं करती। ठीक है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि मैं नीट के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं कर रही, इसीलिए मुझे मेरे भैया लोग बोलते थे कि ऐसा नहीं है, NCERT ही आता है, बस तुम ढंग से पढ़ लो। बट मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि मेरा नहीं होगा। तो 11th-12th तो वैसा ही निकल गया, क्योंकि ऐसा माहौल भी नहीं था। ऐसे स्कूल में भी नहीं बोला जाता था कि तुम जो है अभी करोगे, यही बोला जाता था कि तुम पहले ड्रॉप करोगे, उसके बाद तुम सोचना तुमसे होगा कि नहीं। एंड दैट इज़ ऑल्सो लाइक 1 in 1000 की आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, वैसा बिलीव था कि मेडिकल इज़ लाइक अ वेरी यूनिक थिंग, जिससे होता है वो भाई मतलब ज्ञानी इंसान होता है। ठीक है, सबके कारण तो 11th-12th तो ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर पहले ड्रॉप में भी मैंने यही गलती कर दी थी। पहली बार गई थी दिल्ली, ठीक है, और उसके बाद ऐसा लगता था कि यार यहाँ पे तो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, मेरा तो होगा ही नहीं। तो कुछ ही महीने में मुझे ऐसा समझ में आ गया था मेरा नहीं होगा। मैं अपने आप को काफ़ी समझाई थी कि रश्मि ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच। इवन यार मैं क्या बताऊँ, लास्ट तक मेरी यही हालत थी कि मुझे यही लगा था मेरा नहीं होगा। इवन तो मुझे पता था कि मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं यही सोचते रह गई कि मेरा नहीं होगा। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको पता है, कोई अच्छा नहीं हुआ था। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये गलती ना करें। ठीक है, ये गलती ना करें। अभी जो टाइम है 15 दिन, इसमें कोई बहुत टॉप मार्क स्टडी नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं उसको दें, जितने अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं करें। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर अगर कोई आपको रिवीजन करा रहा है तो उस पे पार्ट लें, उससे जाके सीखें। अनअकैडमी पर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जो है स्टार्ट हो रहा है 28 से 2 से 5 बजे तक। जो शेड्यूल है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएगा। आपको इस टाइप के टेस्ट ज़रूर देने चाहिए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर दो, चाहे आपकी प्रिपरेशन किसी भी टाइप की चल रही हो। 28 तारीख से लेकर जो है ये 9 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, टोटल 5 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे आपके, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो जिनको भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो इससे सेटल कर सकते हैं। ठीक है, साथ में इसमें आपको जो है ना सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। साथ में आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ऑल इंडिया रैंक भी आपकी प्रेडिक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे टेस्ट जो है न्यू पैटर्न के हिसाब से, तो आपको जितने ज़्यादा न्यू पैटर्न के टेस्ट दो यार उतना अच्छा है। मुझे पता है बहुत पढ़ लिए हो, लेकिन अभी टाइम है कि मॉक टेस्ट दो। ठीक है, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दो। मैंने अब टॉपर्स का भी सुनोगे तो आप यही बोलेंगे लास्ट में आप बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, रिविजन और मॉक टेस्ट। और मोस्ट ऑफ द रिवीजन जो है आपके मॉक टेस्ट पे डिपेंड करता है। अच्छी बात है कि इस बार इनरोलमेंट जो है फ्री है। आप बस मेरा कोड यूज़ करो, टारगेट एम्स, और आप जाके टेस्ट दो। और अनअकैडमी पर एक रिवाइजोथॉन भी स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टर में कितने सारे टीचर्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबको रिवाइज करने में। तो खुद से नहीं भी रिवीजन हो रहा है तो यहाँ जाके रिवाइज करो। और सबसे बेस्ट ये होगा कि इनका सेशन अटेंड करो। उससे क्या होगा कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे, क्योंकि खुद से क्या होता है ना कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी कभी मिस कर देते हैं। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग भी अभी गिव अप करके बैठे हैं, कम से कम जाके, अभी कुछ नहीं कर सकते, कोई होप नहीं, फिर भी फुल एनर्जी के साथ रिवीजन करें और जाके मॉक टेस्ट दें। आपको 200 आए 300 आए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट दें, आप एक टेस्ट से शुरू करो, पूरा 5 और 6 जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सारे दो। ठीक है, और उसके बाद जाके एकदम पॉजिटिव दिमाग के साथ जाके एग्ज़ाम दो। इवन दो हो सकता है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन यार पूरा सिलेबस एग्ज़ाम में भी थोड़ी आता है। तो देखो यार, माइंडसेट ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने पूरे साल मेहनत किया, पूरे साल ऐसे सपना देखा कि आपको है जो है डॉक्टर बनना है, नीट कम्पीट करना है। ठीक है, वो पूरे 1 साल के लिए था। मेहनत, इंटेलिजेंस सब कुछ एक साइड है। ठीक है, लेकिन अब जो फैक्टर है ना, अब बस पॉजिटिविटी ही काम करेगी, पॉजिटिविटी और अट्रैक्शन। ठीक है,
अगर आपको कोई कॉलेज जाना है, ठीक है, अगर आपको ये डिटर्मिनेशन है दिमाग में पूरे 1 साल से कि आपको इस कॉलेज जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, इवन दो कॉलेज का फिगर नहीं है, बस अपने आप को वाइट कोट में देखते हो, ठीक है, अपने आप को एज अ डॉक्टर देखते हो, और अगर ये चीज़ हर समय दिमाग में रहती है तो मैं बता देती हूँ आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा। आपने अच्छे से मेहनत की है, ठीक है, और आपने थोड़ा बहुत अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है तो इसी साल आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अपने दिमाग में एक चीज़ ज़रूर बैठा लेना, आपकी तैयारी का लेवल, आपका इंटेलिजेंस लेवल नहीं डिसाइड करता है, ठीक है। आप इंटेलिजेंट हो तभी आप यहाँ इतने दूर तक आए हो, ठीक है, तभी आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना अपने तैयारी के लेवल को देखकर कि मेरे से इतना नहीं हुआ, मेरे दोस्तों से हो गया तो हो सकता है मैं कम हूँ। ये गलती कभी मत करना। आपको पता भी नहीं कि आपकी पोटेंशियल क्या क्या है। आपको बता नहीं सकती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा काम करता है। आपने देखा है कि पहले मेरा सिलेक्शन जो है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हुआ था, उसके बाद मेरा इतना ज़बरदस्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया था कि मैं यहाँ आ गई। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकती। मुझे और कोई एग्जाम्पल कहीं और से एग्जाम्पल उठा कर देने से बेटर लगता है कि मैं अपने लाइफ से एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस उस चीज़ का, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहूँगी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, बस खुद पर भरोसा रखो, गिव अप मत करो, एक बार भी मत बोलो कि तुम जो है ड्रॉप करने वाले हो, तुमसे नहीं होगा, किसी की मत सुनो, सिर्फ मैकेनिकल हो जाओ, ठीक है। मैकेनिकल टेस्ट दो, जितने टेस्ट दे सकते हो टेस्ट दो, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मॉक टेस्ट देने में इतने घंटे लग रहे हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें मॉक टेस्ट से जो तुम सीखोगे और तुम जो पैसिवली पढ़ के जो सीखोगे उसमें बहुत डिफरेंस होता है। इधर तुम 90% तक रिटेन कर सकते हो मॉक टेस्ट में, और इधर तुम हो सकता है सिर्फ 20% भी रिटेन ना करो, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर तुम बस खुद से पढ़ रहे हो और कुछ आपको याद नहीं है तो इतना बड़ा डिप्रेशन होता है, इतना वर्थलेस फील होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने ऐसी गलतियाँ बहुत की है। मैंने भी ऐसे सोचा था कि यार मॉक टेस्ट देने में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, तो रूम पे बैठ के पढ़ लो, वो ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ द वर्स्ट आइडिया आई कैन एवर थिंक ऑफ, ठीक है। इसलिए ये गलती मत करना। बस जो आपके बड़े आपको बता रहे हैं उस पर चलो, ठीक है, और अपनी गट फीलिंग पर चलो, ठीक है। आपको भी अंदर से पता है कि क्या सही है आपके लिए और आपसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो, जब मेरे से फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, ठीक है, और मुझे दोबारा ड्रॉप लेना पड़ा था, तो मैंने बस एक ही बात सोचा था कि ये जो 2 साल मेरे बर्बाद हो रहे हैं ना, आई विल मेक इट काउंट। अगर 2 साल लगा रही हूँ तो एम्स में ही आऊँगी, क्योंकि सपना देखा है। अगर आज अपना सपना पूरा कर लिया, ठीक है, तो ज़िंदगी भर एक कॉन्फिडेंस हमेशा अपने ऊपर रहेगा कि मेरे से कुछ भी हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत मन है कि मैं आपसे शेयर करूं, और मुझे लगता है दिस ऑल माई एक्सपीरियंसेस विल ऐड वैल्यू इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि आई स्टॉप्ड शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई फील आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन, बट आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर एग्जाम्स टू एंड, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप स्टोरी सुनो। तो 12 सितंबर के बाद आपको बहुत सारी एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलेगी। स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट एंड बिलीव ऑन योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ यार, दिस इज़ योर ईयर। यार एक चीज़ बताओ, 11th-12th में पढ़ लिया, ड्रॉप ले लिया, और अभी जाके ऐसे सोचते हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। इतनी कम इज्जत क्यों देते हो खुद को? आपने जो इतने दिन पढ़ाई की, इतना टाइम दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? जब खुद ही अपने टाइम को और अपने मेहनत को वैल्यू नहीं दोगे तो कोई और क्या देगा? मैं कोई और इंसान की बात नहीं कर रही, मैं यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। देयर इज़ अ पावर, समथिंग विच जो सुनता है मैं, ठीक है। आई बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, कि अगर आप अपने आप को, अपने मेहनत को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो वो चीज़ भी आपको जो है सुनती है, वो आपको जो है और पावर देती है। मतलब बस ये है कि अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप अपने आप को बोल रहे हो कि आप कर सकते हो, तो कोई यूनिवर्सल फोर्स है जो कि आपको जो है ना हेल्प करेगी उस चीज़ को अचीव करने में। पर भरोसा करते हुए लग जाओ मेहनत करने में, और फिर मिलते हैं नीट के एग्ज़ाम के बाद। बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊंगी अपने बारे में, और आई कैन गारंटी यू दैट विल चेंज योर लाइफ। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।